चलिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इस चैप्टर में हमने हमेशा से क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो इसमें भी लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, ये ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखिए, ये है हमारा कितना, 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री। और इस एंगल की बात हम करेंगे। ठीक है, इस एंगल की बात हम करने जा रहे हैं। देख लीजिए, आपके सामने है एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसका एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, हम अब तक इतना जान चुके हैं कि इसमें अगर मुझे साइन A लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, BC बाय AC। और अगर मुझे कॉस A लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, AB बाय AC। क्या लिखेंगे, AB बाय AC। ठीक है, तो बताइए, AB बाय AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। क्या होगा, कॉस स्क्वायर A। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? और BC बाय BC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BC बाय BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सॉरी, अरे BC बाय AC स्क्वायर, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। BC बाय AC क्या है, साइन A। क्या है, साइन A। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर A। ये किसके बराबर है, AC बाय AC, यानी कि 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं अभी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें हमने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC। ठीक है, क्या लिया है, ABC, जिसका एंगल B क्या है, राइट एंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, AC से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, AC से। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो AB बाय AC को हम क्या बोलते हैं, कॉस A। तो AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। BC बाय AC को हम क्या बोलते हैं, साइन A। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। और AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1। सेम अपॉन सेम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसी चीज़ को, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इसे अभी हमने क्या किया, AC स्क्वायर से डिवाइड किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको क्या करने जा रहे हैं, हम AB से डिवाइड करने जा रहे हैं। किससे, AB स्क्वायर से। ठीक है, AB स्क्वायर से अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, AB बाय AB 1, यानी AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर 1। BC बाय AB, देखिए BC बाय AB क्या होगा, अगर हमको 10A लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, BC बाई AB। 10A यहाँ पे क्या है, BC बाई AB। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर A। ठीक है, इसी तरीके से AC बाई AB क्या हो जाएगा, AC बाई AB क्या हो जाएगा, सेक A।
देखिए अगर सेक ए हमको लिखना हुआ, सेक ए वो क्या हो जाएगा 1/cos ए, यानी कि ए सी बाय ए बी। तो 1 + tan² ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा दूसरा आइडेंटिटीज। ये क्या हो गया हमारा दूसरा आइडेंटिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आपको इसी में क्या बता रहे हैं तीसरा। ठीक है, इसी में हम क्या बताने जा रहे हैं तीसरा। ठीक है, चलिए अगर इसी ए बी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर में हम क्या करें, पहली बार क्या किए थे ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए थे। किससे किए थे ए सी स्क्वायर से डिवाइड। किससे किए थे ए सी स्क्वायर से डिवाइड। फिर क्या किए ए बी स्क्वायर से डिवाइड। अब क्या बच गया बी सी। हम क्या करते हैं इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं इतना। चलिए अब देखिए ए बी बाय बी सी क्या होगा कॉट ए। अगर हमको कॉट ए लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस होगा बी सी बाई बी सी स्क्वायर बाई बी सी 1 इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई बी सी क्या होगा कॉसेक ए। अगर हमको कॉसेक ए लिखना हुआ कॉसेक तो क्या हो जाएगा 1/sin ए, यानी कि इस केस में क्या होगा ए सी बाय बी सी। क्या होगा ए सी बाय बी सी। ठीक है, तो ए सी बाय बी सी क्या है कॉसेक ए। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये रहा हमारा ऑल 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, एक रहा ये, दूसरा रहा ये और तीसरा रहा ये। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को एक ही आइडेंटिटी को याद करने के से तीनों आइडेंटिटीज कैसे याद रह सकता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए जो पहला आइडेंटिटीज है वो क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये है हमारा आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटीज आप याद रखिए, सारे आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया दूसरा आइडेंटिटीज। ठीक है, अब यही जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज है इसको क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर क्या है 1/sin स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटीज आपको याद रह जाएगा। एक अगर आपने याद कर लिया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो एक बार cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक बार साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए
आप लोगों के बुक का एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 है क्या? हम आपको लिख भी देते हैं और पढ़ के भी सुनाते हैं। एक्सप्रेस द, बोल रहा है एक्सप्रेस बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A and sec A in terms of sin A। आपसे cos A, tan A and sec A पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ sin A, ठीक है, किसके टर्म्स में? sin A के टर्म्स में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अभी तक हम देख चुके हैं cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं cos A इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है tan A। देखिए tan A क्या होता है? sin A अपॉन cos A। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम sin A अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, ठीक है। अब क्या है? sec A। देखिए sec A इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन cos A, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। cos A, tan A एंड sec A निकला था, तो हमने cos A यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने क्या किया? tan A भी लिख दिया, और फिर हमने क्या किया? sec A भी लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। चलिए इस पेज को हम पलट लेते हैं। चलिए हम अगली लिखते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक्सप्रेस द trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A, ठीक है। क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। cot A के टर्म्स में साइन ए, सेक ए एंड tan A को लिखना है, ठीक है। चलिए अभी हमने देखा एक आइडेंटिटी, जो क्या था? cosec स्क्वायर A प्लस इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A था, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है? साइन ए, तो cosec A इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब देखिए साइन A इक्वल टू क्या होता है?
1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हो जाएगा, ये साइन ए ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए tan a इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब एक और चीज़ हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, बाहर आएगा तो हो गया कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो गया सेक ए। क्या क्या निकालना था, साइन ए, सेक ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए ये रहा, tan ए ये रहा, और सेक ए ये रहा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A। बोल रहा है sec A के टर्म्स में ऑल अदर यानी कि sec A के अलावा सारे टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं cos A इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन sec A। cos A इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन sec A। और अभी हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, या साइन ए इक्वल टू क्या होगा क्या हो जाएगा 1 प्लस यानी रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा ना, माइनस प्लस नहीं है क्या होगा माइनस। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो साइन ए हो गया। अब कॉसेक ए, देखिए कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए क्या होगा 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ, अब देखिए यहाँ कर लेते हैं हम tan ए। ठीक है, tan A tan स्क्वायर ए इसको टू क्या होता है
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉट ए इजक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए इजक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सारी टर्म्स हमने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, देखो एक तो हमने सबसे पहले कॉस ए कर दिया, फिर हमने क्या किया साइन ए कर दिया, फिर हमने क्या किया कॉसेक ए कर दिया, फिर हमने क्या किया टेन ए किया, फिर हमने क्या किया कॉटेक ए कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।